हाय स्टूडेंट, बी इजी, बी फॉर बुक, ई फॉर इंग्लिश, जी फॉर ग्रामर। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। वेलकम टू A1 स्मार्ट क्लासेस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 लेटर्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं ना, बॉडी में जितने पार्ट्स होते हैं जैसे हैंड हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, इस तरह उसी तरह हमारे पास एक क्या है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, उसके भी कई पार्ट्स होते हैं। तो 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसका प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप A1 स्मार्ट क्लास से आपका ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं BEG, बी फॉर बुक, इंग्लिश ग्रामर, यानी इसी तरह से आपको प्ले लिस्ट मिलेगा वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का, उसका कंप्यूटर का, C फॉर कंप्यूटर, S फॉर साइंस, M फॉर मैथ, यानी 1 से 5 क्लास का हम अभी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश ग्रामर का, साइंस का और कंप्यूटर का और मैथ का। ठीक है, उसी तरह से आपको फोल्डर वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसका ऑलरेडी हम एक चैप्टर बना चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि नहीं वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम एक और वीडियो इस पे बना रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर ये सारा पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, देखिए चैप्टर नंबर 1 ये हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर लेटर ऑलरेडी हम आपको थोड़ा सा पॉइंट हम डिक्लेयर कर चुके हैं, यहाँ पे हम जस्ट देखते हैं। ठीक है, लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसे इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लिखता है, राइट, इंग्लिश वर्ड। अब कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर लिखना चाहते हैं तो हम किसके इस्तेमाल से करेंगे? लेटर के इस्तेमाल से लिखना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं DOG, डॉग लिखेंगे, तब देखिए ये D है, O है और G है, ये तीन को 3 वर्ड्स है। यहाँ पे क्या है? D है, यहाँ पे O है, G है। अब ये तीनों को अगर एक साथ मिलाएंगे, लेटर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डॉग बन जाएगा। तो वही यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हम लिख दिए, यहाँ पे DOG मिलाकर डॉग लिख दिए। उसी तरह काउ है, COW काउ है, तो ये भी C है, ये भी लेटर, ये भी लेटर है। तीनों को आपस में जब मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वर्ड बन जाएगा। तो यानी कि लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसे हम इंग्लिश वर्ड लिखते हैं जिसकी हेल्प से। अब उसकी बारी आती है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बारी आती है। वोवेल कितने होते हैं? A, E, I, U को हम क्या कहते हैं? AEIOU को हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। ये क्या है? एक तरह का साउंड है। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये टोटल 5 होते हैं। वोवेल कितने? 5 होते हैं। अब इसमें से 26 लेटर कितने? 26 होते हैं। 26 में जस्ट 5 घटा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट कितने बन गए? 21 बन गए। यानी एक्सेप्ट AEIO को हम क्या कहते हैं? हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान, जस्ट सेमी वोवेल की अगर बात की जाए तो W और Y को हम क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं, इसको हम सेमी वोवेल कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं? जरा जस्ट सोच के देखिए वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स, हम कुछ ना कुछ चीज़ का मीनिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जिसका कुछ ना कुछ लेटर जैसे एक साथ अगर मिस कर रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स होता है। विथ हेल्प ऑफ लेटर, वर्ड्स को क्या करते हैं हम? हेल्प, लेटर की हेल्प से हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जिसका सम मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ यहीं पे, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बॉय है, पेन है, काऊ है। अब देखो यहाँ पे देखिए बॉय, पेन, काऊ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? लेटर में एक साथ लेटर को हम मिला दिया है। अब इसका कुछ ना कुछ बॉय से क्या होता है? लड़का हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी को हम YOB करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। कहीं भी आप समझ माइक लेकर आप चिल्ला रहे हैं YOB तो कुछ नहीं समझेगा। लेकिन उसी को जस्ट आप बॉय कहिएगा तो जितने लड़के होंगे आपके अगल बगल में सब ले चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यही मीनिंग कहने की कोशिश कर रहा है, राइट, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अब देखिए पेन है, PN, पेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EPN आप लिखिए तो कुछ नहीं समझ आएगा। लेकिन इसी को जस्ट अरेंज कर दीजिएगा, पेन बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक तरह का वर्ड बन जाएगा। उसी तरह COW काऊ है। अब काऊ यहाँ वर्ड है, लेकिन इसी को WOC या COW कर देंगे तो कुछ भी WOC या W को सपोज OWC करेंगे तो यहाँ कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। यानी दोनों संडे एक साथ है, देखिए मिला हुआ है, लेकिन कुछ ना सब मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकला, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वर्ड्स हो जाएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात ये है, जिस तरह बॉडी में हमारे तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी आप पढ़े होंगे, आई होता है, नोज होता है, फिंगर होता है, ईयर होता है, उसका नोज होता है, हेयर होता है, हेड होता है, नेक होता है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। उसी तरह स्पीच है, इंग्लिश क्या है? एक तरह की स्पीच है, इंग्लिश क्या है? एक तरह की स्पीच है। इसके भी 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट। वही यहाँ पे बोला जाए 8 ग्रुप होते हैं। मेक सेंटेंस, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा सेंटेंस? जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, एक मैं लड़का हूँ। अब देखिए ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स एक साथ मिल रहा है। बहुत सारे वर्ड्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से आप याद कर सकते। देखिए इसको आपको मेमोराइज कर देना, याद कर जाना, क्योंकि इंग्लिश अगर आप पढ़ना है तो बेसिक को जितना आप इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो आपको इंग्लिश क्या होता है? बहुत ईजी हो जाएगा। आप कहीं भी स्पीक कर सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं। तो इसमें पकड़ आपकी जितनी मजबूत हो सके उतनी मजबूत कीजिए। इसलिए बोला जा रहा है नाउन कितने टाइप
टाइप के नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप याद कर लीजिए। उसके बाद आती है नाउन को, तो यहाँ पे सबको हम देखेंगे सेपरेट करके, अलग अलग करके हम देखेंगे। ये जो आपको डिस्कस हम कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको काफ़ी इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, उस पर टाइम भी देना पड़ेगा। नाउन की बात किया तो नाउन क्या होता है, पर्सन पैलेस। अब देखिए हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं, कभी भी आप जब ये पढ़ा करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस होता है। राम सीता क्या है, पर्सन है, ठीक है। अब आगरा क्या है, पैलेस का नाम है। कैट डॉग क्या है, एनिमल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक और दिया गया, बेंच क्या है, थिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बन गया है, एनिमल्स, पर्सन, पैलेस, एनिमल्स और थिंग्स को नाम को नाउन कहते हैं। तो यही तो पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है, पर्सन, पैलेस, एनिमल्स और थिंग्स को नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसी को डिफिनेशन इंग्लिश में बताते हैं, नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। बस ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नाउन को एक बच्चे जब आप ये डिफिनेशन सपोज आपको याद नहीं हो रहा है तो जस्ट एक छोटा सा डिफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो। अब यही नेमिंग वर्ड्स ही तो है। यहाँ पे देखिए पर्सन का नेम है, पैलेस का नेम है, आगरा का नेम है। इस तरह से ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ऑलरेडी हम ये सारा पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, लेटर्स के बारे में, उसके बाद वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद वोवेल कंसोनेंट क्या होते हैं, ये सारा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम नाउन भी देख चुके हैं, नाउन क्या होता है नहीं होता उसके बारे में हम देख चुके हैं। उसके बाद जो नेम चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में, यानी टोटल लीजिए पढ़ चैप्टर नंबर 2 है उसका प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये सब क्या है, आई किसके बदले में इस्तेमाल होता है, किसी मैन के बदले में इस्तेमाल होता है। आई जो बोल रहा है उसके बारे में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे क्या, उसी तरह वी हो रहा है, वी की जगह किसी न किसी लोगों के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं उसके बदले में। यू यानी कोई अगल सामने जो बैठा है उसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं किसी बदले के, तो वहां पे किसी न किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह ईट हो गया कि उसको थिंग्स होगा उसके बदले हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख चुके हैं। इसमें एक चैप्टर है आपको ही, सी, इट इस्तेमाल करना है, ही, सी, इट और दे इस्तेमाल करना है। अब देखिए ही, सी, इट और दे, ठीक है। अब ही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़के पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी जनरली कहते हैं लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं या पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स को भी थिंग्स होगा, ठीक है, मेल और फीमेल। देखिए ही किसके लिए, मेल के लिए, सी किसके लिए, फीमेल के लिए। उसके बाद में आती है थिंग्स किसके लिए, किसी वस्तु के, थिंग्स के लिए। इट किसके लिए, थिंग्स के लिए। वही दे का इस्तेमाल जो हम करेंगे किसी किसके लिए, प्लूरल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर है, जब उस समय हम डिस्कस करेंगे तब आपसे बात करेंगे। तो उसी में यहाँ पे ये प्रोनाउन में आ जाता है, ठीक है। उसका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई ए नाउन ए प्रोनाउन। जो नाउन है प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई में क्या होता है, गुण बताता है। अब ये गुड है तो जाहिर सी बात है, गुड कोई टॉय सपोज गुड है तो टॉय क्या हो जाए, नाउन हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन। जैसे मैं गुड हूँ या तुम गुड हो, तो यू गुड हो, तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, गुड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह बैड हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल, ये सब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब क्या हो, डिनोट्स एक्शन, एक्शन को डिनोट करता है। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी स्टेट को, स्टेट ऑफ बीइंग किसी अवस्था, काम को होने की अवस्था को डिनोट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसी तरह ईट हो गया, प्ले हो गया, कम, गो, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। अब एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव को भी वर्ब कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन हम देख रहे हैं, जस्ट हम एक झलक देख रहे हैं ग्रामर का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ फोकस करने की जरूरत है। फिर 1 बाय 1 करके हम सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 5 की, यानी पॉइंट नंबर 5 की, को एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है, देखिए यहाँ वर्ब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ऐड हो रहा है, जैसे एडजेक्टिव हो रहा था ना, देखिए एडजेक्टिव यहाँ पे ऐड हो रहा था, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब या वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। यानी क्वालिफाई करता है, क्या क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर, उसको हम क्या कर देते हैं। उस तरह यहाँ पे स्लोली है, केयरफुली है, वेरी है। अब देखिए कोई काम स्लोली होगा, कोई काम का स्लोली, केयरफुली करो है, उसको वेरी है। अब केयरफुली क्या करें, कोई ना कोई वर्क करेंगे। अब केयरफुली कोई ना कोई काम करेंगे, या जो भी काम आप कर रहे हैं केयरफुली करेंगे, तो यहाँ पे वर्क का स्टेट क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए केयरफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसे स्लोली, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम स्लोली करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसका वेरी हो जाएगा। अब देखिए काम वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब होता है। अब काम करो लेकिन बहुत स्लोली करो,
तो वर्ब क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनदर एडवर्ब का, तो ये काफ़ी डिटेल्स हम आपके बारे में पढ़ाएंगे, या आपको हम पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल से। लेकिन यहाँ पे आप जस्ट देखिए 6 नंबर पॉइंट की बात करें, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं A1 स्मार्ट की ये सीट है आपके पास। एक्सप्रेस सम सजेशन usually placed before a noun or pronoun so its relation to some other words in the sentence, यानी वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड होता है उसके रिलेशन शो करता है। अब देखिए यूजुअली प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, उसका रिलेशन दूसरे वर्ड सेंटेंस से ज्वाइन करेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए यही पॉइंट बोला, बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब रिलेशन जो किससे, सम अदर वर्ड से सेंटेंस से रिलेशन जोड़ेगा। अब देखो इन है, एट है, और है, फ्रॉम है, टू है, बाई है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि जैसे कोई चीज टेबल पे रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर जैसे टेबल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन से जस्ट पहले आएगा इन लगेगा। ठीक है, अब वहाँ पे जब हम सेंटेंस में जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हम काफ़ी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, जब आप तुरंत क्लास इसका होने वाला है। ठीक है, इसी वीक में हम इसको अपडेट कर देंगे। कंजक्शन की बात की जाए, कंजक्शन का ज्वाइंट वर्ड और सेंटेंस, ज्वाइंट कंजक्शन का ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, वर्ड और सेंटेंस को ज्वाइन करता है, उसको कहते हैं कंजक्शन कहते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ बोला है। यहाँ पे देखिए A1 स्मार्ट शीट आपके पास है, तो ज्वाइंट वर्ड और सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड कंजक्शन। यहाँ पे देखिए हमने जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो नोट्स बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एकदम शॉर्ट करके बनाया हुआ है, जो बच्चों को याद हो जाएगा। ये पॉइंट आपको मेमोराइज ही कर लेना है। अब देखो एंड, बट, और क्या है, ये कंजक्शन है। उसको इंटरेक्शन की बात की, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, क्या होता है एक्सप्रेस, यहाँ देखिए इंटरेक्शन क्या है, फीलिंग और इमोशन। इसमें मेन पॉइंट क्या है, फीलिंग और इमोशन है। ठीक है, अब ये फीलिंग इमोशन क्या है, किसी सडन फीलिंग इमोशन को जो बात हो जाएगी तो वहाँ पे क्या